पुणे पोस्ट कांड में लगातार तमाम खुलासे हो रहे हैं और एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि सच को छिपाने की आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, सच छिपने वाला नहीं होता है और वो झूठ की तमाम दीवारों को तोड़कर बाहर आ जाता है। और पुणे पोस्ट कांड में भी दरअसल कुछ ऐसा हुआ जहां पर अब एक एक सच इस कांड से जुड़ा सामने आ रहा है, जिसके बाद यकीन मानिए लोग चौंक गए हैं। उस पूरे कांड के बाद रिपोर्ट के जरिए आपको एक एक सच्चाई बताते हैं। पुणे में एक रईसजादे ने अपनी कार से 2 होनहार इंजीनियर्स को मार डाला। उसके बाद इस शराबी को बचाने के लिए सिस्टम में बैठे हैवानों ने इंसाफ का गला घोटना शुरू कर दिया। जी हां, पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया था। 2 पुलिस वालों ने बिना कंट्रोल रूम को जानकारी दिए कार्रवाई शुरू कर दी। विशाल अग्रवाल के कहने पर विधायक खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई में दखल देने लगा। आरोपी को बचाने के लिए उसके दादा ने अपने ही ड्राइवर का अपहरण कराया और अब जो खुलासा हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। नाबालिग आरोपी की शराब पीने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन मेडिकल में शराब की पुष्टि नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि सासून अस्पताल के डॉक्टर्स बिक चुके थे। आरोपी को बचाने के लिए इन डॉक्टरों ने अपने पेशे से बेईमानी कर दी। चंद रुपयों के लिए इन्होंने इंसाफ का कत्ल कर दिया। पुणे पोस्ट एक्सीडेंट केस में सोमवार को क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन्हें अरेस्ट किया है उसका नाम डॉक्टर अजय तावड़े और डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया था, जिसके चलते रईसजादे की मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आई। पुलिस ने अतुल खटकांबले नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसी ने विशाल अग्रवाल और डॉक्टरों की डील कराई थी। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस पे उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। इस मैटर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सिस्टम में बैठे इन डॉक्टरों ने इंसाफ का कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पुणे पुलिस की सजगता ने विशाल अग्रवाल और इन डॉक्टरों की साजिश को नाकाम कर दिया। वही मृतक के पिता का कहना है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो जानी थी। शुरू से ही इस केस को और अपने अग्रवाल जी अपने बेटे को बचाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज 9 दिन हो चुके हैं, तब ये कार्रवाई हो रही है। मतलब थोड़ा सा कार्रवाई में ढिलाई तो अभी भी है। जिनको अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ब्लड सैंपल जिसके सामने लिए गए और जिसके सामने फेंके गए। 2 तो हो चुके हैं, तीसरा चौथा जो भी जितने भी हैं वो भी होना चाहिए। विशाल अग्रवाल ने अपने हत्यारे बेटे को बचाने के लिए इन डॉक्टरों को करीब 3 लाख रुपए घूस दी थी। पुलिस ने आरोपी डॉक्टरों के पास से घूस का पैसा भी बरामद कर लिया है। इस मामले पर प्रदेश सरकार भी नजर बनाए हुए है। खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भरोसा दिला रहे हैं कि जब तक इस मामले की सभी परतों का खुलासा नहीं हो जाता, पुलिस रुकने वाली नहीं है। फिलहाल पुलिस आज एसके अग्रवाल, विशाल अग्रवाल और दोनों आरोपी डॉक्टरों को कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है कि पुलिस आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी, जिससे इस मामले के तह तक जांच हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की। और दरअसल इस
आखिरी चरण में हर एक पार्टी ये चाहती है वो बढ़त बनाए और यही वजह है कि सभी पार्टियों का मेगा प्रचार आखिरी चरण के लिए जारी है। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर मेगा प्रचार को लेकर आज बीजेपी के तमाम दिग्गज कहां पर मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ आपको सुनाई देगी। हिमाचल में जेपी नड्डा की जनसभा होनी है। मेगा प्रचार में विपक्ष भी जुटा हुआ है। उड़ीसा में हुंकार भरेंगे अमित शाह, तो वहीं वाराणसी में आज स्मृति ईरानी का दौरा होना है।